हॉस्टल का कमरा नंबर 404। क्या आपने कभी किसी बंद दरवाजे को घूर कर देखा है? एक ऐसा दरवाजा जिस पर सालों से ताला लगा हो और ये सोचा हो कि उस दरवाजे के पीछे क्या राज दफन है। स्वागत है आपका मैजिक सरप्राइज एफ पर, एक ऐसी जगह जहां हम हकीकत और वहम के बीच की उस महीन रेखा पर चलते हैं, जहां से अनसुनी, अनकही और सच्ची डरावनी कहानियां जन्म लेती हैं। पिछली कहानी को आपके दिए प्यार और हौसले के लिए शुक्रिया। अगर आप इस खौफ के सफर पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर कहानी की दस्तक आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की कहानी की चाबी घुमाते हैं। ये कहानी है एक मनहूस कमरे की, कमरा नंबर 404, जो खुलता तो अपने आप था, लेकिन वहां जाने वाले के लिए बाहर आने के सारे रास्ते बंद कर देता था। ये बात है करीब 10 साल पुरानी। करण, एक होनहार लड़का जो अपने छोटे से कस्बे से निकलकर देश के एक नामी गिरामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाने में कामयाब हुआ था। उसकी आंखों में हजारों सपने थे। एक कामयाब इंजीनियर बनने का सपना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का सपना। वो जब पहली बार कॉलेज के विशाल और पुराने हॉस्टल की बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ तो उसकी भव्यता देखकर हैरान रह गया। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी वो इमारत किसी किले की तरह खड़ी थी, जिसकी हर ईंट में न जाने कितने छात्रों की कहानियां कैद थीं। उसे हॉस्टल की चौथी मंजिल पर कमरा नंबर 403 अलॉट हुआ। जब वो अपना सामान लेकर उस लंबे वीरान गलियारे से गुजर रहा था तो उसकी नज़र अपने कमरे के ठीक बगल वाले दरवाजे पर पड़ी। कमरा नंबर 404। उस पर एक बड़ा पुराना जंग लगा हुआ ताला लटका था और दरवाजे पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे उसे सालों से किसी ने खोला ना हो। उसी शाम को जब वो हॉस्टल की मेस में खाना खा रहा था तो उसकी मुलाकात विक्रांत से हुई। विक्रांत उसका 1 साल सीनियर था। बातों बातों में करण ने 404 के बारे में पूछ लिया। विक्रांत ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, अरे तू 404 के बगल में है, बच के रहना भाई, वो कमरा शापित है। करण को लगा कि विक्रांत बस नए लड़कों को डराने के लिए मजाक कर रहा है। उसने हंसकर कहा, क्या बात कर रहे हो सीनियर, शापित क्यों? विक्रांत थोड़ा गंभीर हो गया। आज से 15 साल पहले, उसने धीमी आवाज में बताना शुरू किया, उस कमरे में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने बैच की टॉपर थी, पढ़ने में बहुत तेज, लेकिन फाइनल एग्जाम से ठीक पहले उस पर पढ़ाई का इतना प्रेशर आ गया कि उसने उसी कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान ले ली। ये सुनकर करण के रोंगटे खड़े हो गए। विक्रांत ने आगे कहा, उसके बाद से वो कमरा किसी को अलॉट नहीं किया गया। जो भी छात्र गलती से उस कमरे में रुका, उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात में किसी के रोने की आवाजें आतीं तो कभी चीजें अपने आप गिरने लगतीं। एक लड़के ने तो ये भी कहा था कि उसने आधी रात को अंजलि को स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ते हुए देखा था। आखिरकार वार्डन ने तंग आकर उस कमरे पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। उस रात जब करण सोने के लिए लेटा तो विक्रांत की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने अपने मन को समझाया कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन फिर भी वो उस दीवार की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, जिसके दूसरी तरफ कमरा नंबर 404 था। आधी रात के करीब जब पूरा हॉस्टल गहरी नींद में था, करण की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। आवाज 404 की तरफ से आ रही थी। वो किसी लड़की के सिसकने की आवाज थी, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई अपना दुख बयां कर रहा हो। करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद उसे वहम हो रहा है और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। अगली कुछ रातें शांति से गुजरीं। करण भी उस घटना को भूलकर अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त हो गया। एक हफ्ते बाद एक रात करण देर तक अपनी असाइनमेंट पर काम कर रहा था। करीब 2 बजे उसे प्यास लगी।
वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला। ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, जिससे एक अजीब सा माहौल बन रहा था। जब वो पानी पीकर वापस लौट रहा था तो उसकी नज़र 404 के दरवाजे पर पड़ी और उसका खून जम गया। जिस दरवाजे पर उसने एक हफ्ते पहले मोटा ताला लगा देखा था, वो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से घना स्याह अंधेरा झांक रहा था। करण की हिम्मत जवाब दे गई। वो भागकर अपने कमरे में आया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पूरी रात वो डर के मारे सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने हिम्मत करके फिर से उस दरवाजे को देखा। वो पहले की तरह ही बंद था और उस पर वही जंग लगा ताला लटका था। करण को लगा कि वो पागल हो रहा है। क्या यह सब उसका वहम था या फिर इस हॉस्टल में वाकई कुछ गड़बड़ थी? उसका डर तब हकीकत में बदल गया जब एक दिन वो अपनी फिजिक्स की किताब ढूंढ रहा था। उसे अच्छे से याद था कि उसने किताब टेबल पर रखी थी, लेकिन वो वहां नहीं थी। उसने पूरा कमरा छान मारा। अचानक उसकी नज़र बिस्तर के नीचे गई। किताब वहां पड़ी थी, लेकिन वो खुली हुई थी चैप्टर 13 पर, जिसका नाम था पोटेंशियल एनर्जी, और उस चैप्टर के एक पैराग्राफ पर लाल पेन से गोला बना हुआ था। वो पैराग्राफ एक लटकते हुए पेंडुलम के बारे में था। करण का पूरा शरीर सिहर उठा। ये उसकी किताब नहीं थी, उसकी लिखावट नहीं थी। अब करण का जुनून बढ़ता जा रहा था। उसे 404 का सच जानना था। उसने वार्डन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वार्डन ने उसे बुरी तरह डांटकर भगा दिया और कहा कि वो इन फालतू बातों से दूर रहे। एक दिन हॉस्टल का सबसे पुराना सफाई कर्मचारी रामलाल काका उसके फ्लोर पर सफाई कर रहा था। करण ने 404 के बारे में उनसे पूछा। पहले तो रामलाल काका ने टालने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने करण की आंखों में डर के साथ साथ सच जानने की बेचैनी देखी तो वो पिघल गए। उन्होंने करण को एक कोने में ले जाकर धीमी आवाज में कहा, बेटा, जो सब कहते हैं वो आधा सच है। मतलब रामलाल काका ने बताया, अंजलि बिटिया ने खुदकुशी प्रेशर की वजह से नहीं की थी। वो बहुत बहादुर लड़की थी। सच तो ये है कि उसने एक बहुत बड़ी खोज की थी अपने एक प्रोफेसर के साथ मिलकर, लेकिन उस लालची प्रोफेसर ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया और अंजलि का नाम पेपर से हटवा दिया। उस बेचारी ने सबसे लड़ाई की, सबको सच बताने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसे झूठा और पागल करार दे दिया गया। इसी धोखे और नाइंसाफी से टूटकर उसने अपनी जान ले ली। वो प्रेशर से नहीं, धोखे से मरी थी बेटा। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो आज भी इंसाफ मांग रही है। ये सुनकर करण स्तब्ध रह गया। अब उसे वो सिसकने की आवाज, वो खुला दरवाजा, सब कुछ समझ में आने लगा था। वो आत्मा डरावनी नहीं थी, वो दुखी थी। उस रात करण ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वो 404 के अंदर जाएगा। उसने रामलाल काका से मदद मांगी, जिनके पास हॉस्टल की लगभग हर चाबी की एक कॉपी रहती थी। आधी रात को जब पूरा हॉस्टल सो गया, करण और रामलाल काका 404 के दरवाजे के सामने खड़े थे। रामलाल काका के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने जंग लगे ताले में पुरानी चाबी घुमाई। एक कट की तेज आवाज के साथ ताला खुल गया। करण ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धीरे से अंदर धकेला। सालों से बंद कमरे से एक ठंडी बासी हवा का झोंका आया, जिसमें धूल और उदासी की महक थी। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई। तभी उनकी नज़र टेबल के सामने लगे शीशे पर पड़ी। शीशे पर धूल जमी थी, लेकिन उस धूल पर उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था। करण ने करीब जाकर पढ़ा। कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, मेरा नाम लौटा दो। जैसे ही करण ने यह पढ़ा, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उन्हें लगा जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है। एक बर्फीली ठंड उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई और तभी कमरे में रखी कुर्सी जोर से अपने आप हिलने लगी। खर्र खर्र खर्र। रामलाल काका ने चीख कर करण का हाथ पकड़ा। चल बेटा, यहां से, वो यहीं हैं। वो दोनों बाहर की तरफ भागे। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकले, दरवाजा उनके पीछे एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया और ताला लगने की
क्लिक की आवाज साफ सुनाई दी। उस रात के बाद करण कभी 404 के पास से भी नहीं गुजरा। कुछ ही महीनों में उसने हॉस्टल बदलवा लिया, लेकिन वो शीशे पर लिखे 3 शब्द, मेरा नाम लौटा दो, वो उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाया। आज भी वो हॉस्टल वहीं खड़ा है, और आज भी कमरा नंबर 404 का दरवाज़ा कभी आधी रात को अपने आप खुल जाता है, शायद आज भी इंसाफ के इंतजार में। एक दुखी आत्मा से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता, एक ऐसी आत्मा जो न्याय के लिए भटक रही हो। अगली कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा वो राजस्थान के एक वीरान गांव की है। एक ऐसा गांव जहां एक पुराने कुएं में एक डाकिनी का वास माना जाता है। कहते हैं कि जो भी उस कुएं में झांकता है, डाकिनी उसकी परछाई को खींच लेती है और फिर वो इंसान बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। अगर कमरा नंबर 404 के इस अनसुलझे रहस्य ने आपके अंदर खौफ पैदा किया है, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सोचते हैं कि वो बहुत बहादुर हैं, और कमेंट में हमें बताएं कि आपके कॉलेज या स्कूल में भी कोई ऐसी जगह थी जिसके बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। और हाँ, अगर अब तक नहीं किया है तो मैजिक सरप्राइज एफएम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक और सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अंधेरे में अकेले मत रहिएगा।